गांव के किनारे एक छोटी सी कच्ची सड़क के पास रामू की चाय का ठेला लगा रहता था। सुबह से लेकर शाम तक वो चाय बनाकर लोगों को पिलाता और उसी से अपने घर का खर्च चलाता। उसके साथ उसका भी कभी हाथ बंटाता, लेकिन उसका असली काम था पढ़ाई करना। गर्मी का मौसम अपने चरम पर था। सूरज की तपिश इतनी तेज थी कि लोग घरों से बाहर निकलना ही बंद कर चुके थे। चाय की ठेली दिन भर सूनी पड़ी रहती। कभी कभार कोई राहगीर आता, वरना रामू घंटों यूं ही बैठा रहता। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पिता के पास पूरे दिन में मुश्किल से कुछ ही पैसे, राशन भी कम बचा था। ये सब देखकर अर्जुन के मन में चिंता और बढ़ गई। रात को जब दोनों खाना खा रहे थे तो रामू ने मुस्कुराकर कहा, बेटा तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे, दुनिया परेशानियां मैं संभाल लूंगा। अभी तेरा काम सिर्फ सीखना है, मेहनत करना है और अपने सपनों को सच करने की तैयारी करना है। याद रख, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर तू हिम्मत नहीं हारेगा ना तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। वो दिन आएगा जब लोग तुझे पहचानेंगे, तेरे काम की तारीफ करेंगे और उस दिन मुझे सबसे ज्यादा गर्व होगा कि तू मेरा बेटा है। बाबा, मैं पढ़ना चाहता हूँ, बहुत आगे तक पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने सपनों के बारे में सोचता हूँ एक डर दिल में आ जाता है। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं जानता हूँ हमारी हालत कैसी है, घर चलाना ही कितना मुश्किल होता है। कभी कभी लगता है शायद मेरे सपने बस सपने ही रह जाएंगे। लेकिन बाबा, दिल मानता ही नहीं। पढ़ने की चाहत हर दिन और बढ़ती जा रही है। मैं कुछ बनना चाहता हूँ, आपकी मेहनत का सहारा बनना चाहता हूँ, आपको वो सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ जो आपने कभी अपने लिए नहीं मांगी। बस यही सोचकर रुक जाता हूँ, क्या मेरे सपनों के रास्ते में ये पैसों की कमी हमेशा खड़ी रहेगी? रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अगले दिन स्कूल में अर्जुन उदास बैठा था। उसकी शिक्षक ने उसकी हालत देखी और पूछा, क्या हुआ अर्जुन, आज इतने परेशान क्यों हो? अर्जुन ने अपनी सारी परेशानी बता दी, घर की हालत, ठेली का ना चलना और आगे पढ़ने का सपना। शिक्षक ने उसकी आंखों में झलकती लगन देखी और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं ना, उन्हें अधूरा नहीं, तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसके लिए तुम्हें अपने गाँव की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। तुम्हें शहर जाना होगा, वहाँ नई चुनौतियों का सामना करना होगा, खुद को साबित करना होगा। रास्ता आसान नहीं होगा, कभी अकेलापन लगेगा, कभी मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे, मेहनत करते रहे, तो एक दिन यही संघर्ष तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगा जहां तुम खुद अपने सपनों पर गर्व करोगे। मैं तुम पर भरोसा करता हूं, अब तुम्हें भी खुद पर भरोसा करना होगा। ये सुनकर अर्जुन के चेहरे पर उम्मीद की एक किरण आई, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, सर, मेरे पास शहर जाने के भी पैसे नहीं हैं। उस दिन अर्जुन घर लौटा तो उसके मन में एक नई उम्मीद थी, लेकिन साथ ही एक बड़ी चिंता भी। रामू ने जब ये बात सुनी तो उसने बिना कुछ कहे बस अपने बेटे की तरफ देखा। उस नजर में दर्द भी था और एक मजबूत फैसला भी। चाहे जो हो जाए, मैं अपने बेटे का सपना जरूर पूरा करूंगा। और यहीं से शुरू होती है एक चाय वाले के बेटे की असली कहानी, संघर्ष की कहानी। उस रात रामू को नींद नहीं आई। अर्जुन के सपने उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो जानता था कि अगर अभी मौका नहीं मिला तो उसके बेटे का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। अगले ही दिन से रामू ने एक बड़ा फैसला लिया। अब वो सिर्फ चाय की ठेली ही नहीं चलाता था, बल्कि रात में मजदूरी भी करने लगा। दिन भर तपती धूप में चाय बनाना और रात को ईंट भट्टे पर काम करना, ये सब उसके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन बेटे के सपने उसके हौसले से बड़े नहीं थे। गर्मी और बढ़ती जा रही थी। ठेला पर ग्राहक अभी भी बहुत कमाते थे। कई बार तो ऐसा होता कि पूरे दिन में 10-20 रुपए भी नहीं बनते। फिर भी रामू हार नहीं मानता। एक दिन अर्जुन ने अपने पिता के हाथों पर पड़े छाले देखे। वो घबरा गया और बोला, बाबा, आप ये सब क्यों कर रहे हो? मेरे लिए इतना बड़ा फैसला, इतना त्याग क्यों? मैं शहर नहीं जाऊंगा बाबा, मुझे आपसे दूर नहीं रहना। मैं यहीं रहकर आपकी मदद करूंगा, आपके साथ काम करूंगा। जब भी मैं आपको दिन रात मेहनत करते देखता हूँ ना, दिल अंदर से टूट जाता है। ऐसा लगता है कि मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं। मुझे बड़े सपनों से ज्यादा आपकी जरूरत है बाबा। आपका साथ ही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। अगर मेरे जाने से आपको तकलीफ होगी तो मुझे ऐसे सपने नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दें। रामू ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं बेटा, अगर तू भी यही रुक गया तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। तू जाएगा और बड़ा आदमी बनकर लौटेगा। रामू के शब्दों में इतनी ताकत थी कि अर्जुन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें नम थीं। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रामू ने कुछ पैसे जमा कर लिए। एक सुबह उसने एक छोटा सा पुराना बैग निकाला, उसमें अर्जुन के कपड़े रखे और फिर अपनी मेहनत की कमाई उसके हाथ में दे दी। ये ले बेटा, तेरे शहर जाने के पैसे। ज्यादा नहीं है, लेकिन तेरे सपने के लिए काफी हैं। ये पैसे सिर्फ रुपए नहीं है बेटा, ये मेरी सालों की मेहनत है, मेरी हर वो ख्वाहिश है जो मैंने तेरे लिए छोड़ दी। कभी अपने लिए कुछ नहीं बचाया, बस तेरे भविष्य के लिए जोड़ता रहा। मुझे पता है तुझे मुझसे दूर जाने का डर लग रहा है, पर याद रख, ये दूरी ही तुझे तेरे सपनों के करीब ले जाएगी।
मैं चाहता हूँ तू वहाँ जाकर इतना बड़ा बने कि एक दिन तुझे देखकर लोग कहें, देखो ये उसी रामू का बेटा है। बस इतना नाम कमा लेना बेटा कि मेरी मेहनत सफल हो जाए। जा अपने सपनों को सच कर, मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ हैं। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे। उसने अपने पिता के पैर छुए और कहा, मैं वादा करता हूँ बाबा, एक दिन आपको इस गरीबी से बाहर निकालूंगा। आज भले ही हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, आपका हर एक त्याग, हर एक तकलीफ मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी मेहनत को बेकार नहीं जाने दूंगा बाबा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, हर मुश्किल का सामना करूंगा, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन मैं इतना काबिल बनूंगा कि आपको गर्व होगा। लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि आपके नाम से पहचानेंगे। बस आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना, क्योंकि आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव के बस स्टैंड पर जब बस आई तो रामू दूर खड़ा अपने बेटे को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में गर्व भी था। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और अर्जुन अपने सपनों की तरफ निकल पड़ा। रामू वहीं खड़ा रहा जब तक बस उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन एक पिता ने अपने बेटे के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। शहर आने के बाद अर्जुन ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और कुछ समय बाद उसे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। ये उसके जीवन का एक नया और बड़ा मोड़ था। कॉलेज की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। यहाँ बड़े बड़े सपने देखने वाले छात्र थे, कड़ी प्रतिस्पर्धा थी और हर किसी के पास कुछ बनने का जुनून था। अर्जुन भी अब उसी माहौल का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। दिन में वो कॉलेज जाता, क्लास अटेंड करता और रात में छोटी मोटी नौकरी करके अपना खर्च निकालता। कई बार वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही नींद आने लगती, लेकिन फिर उसे अपने बाबा का चेहरा याद आता, उनके पसीने से भरे हाथ, उनके त्याग, और अर्जुन फिर से उठकर पढ़ने लग जाता। कॉलेज के साल धीरे धीरे बीतने लगे। हर साल अर्जुन और भी मेहनती और समझदार होता गया। उसके प्रोफेसर भी उसकी लगन से प्रभावित थे और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते थे। कुछ सालों बाद अर्जुन ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। अब उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य था सरकारी अधिकारी बनना। उसने ठान लिया कि अब वो पूरी ताकत इसी लक्ष्य पर लगाएगा। दिन रात पढ़ाई, नोट्स बनाना, मॉक टेस्ट देना, उसकी जिंदगी बस इसी में सिमट गई। कई बार असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार कई सालों की मेहनत और संघर्ष के बाद वो दिन आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। अर्जुन का नाम सूची में था। वो अब एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। उसे सबसे पहले अपने बाबा की याद आई। उसने तुरंत एक पत्र लिखा, बाबा, अब आपका बेटा सरकारी अधिकारी बन गया है। मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। याद है बाबा, जब आप कहते थे कि एक दिन मैं बड़ा आदमी बनेगा? आज वो दिन आ गया है। आपकी हर कुर्बानी, हर तकलीफ रंग लाई है। जो पैसे आपने मुझे शहर भेजने के लिए दिए थे, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत बन गए। मैं जहां भी गया, आपकी सीख और आपकी दुआ मेरे साथ रही। आज मैं जो कुछ भी हूँ, सिर्फ आपकी वजह से हूँ बाबा। अगर आप उस दिन हिम्मत नहीं करते तो मैं यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाता। अब आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। अब आपकी हर मुस्कान मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आपने मुझे सपने देखना सिखाया था और आज मैंने उन सपनों को हकीकत बना दिया। पत्र भेजकर अर्जुन मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके बाबा उस खुशी को अभी पढ़ नहीं पाएंगे। गांव में रामू की जिंदगी पहले जैसी ही चल रही थी। सुबह से शाम तक वही चाय की ठेली, वही संघर्ष, लेकिन अब उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, उसका बेटा अर्जुन एक दिन जरूर लौटेगा। एक दिन डाकिया उसके घर आया और एक चिट्ठी देकर चला गया। रामू ने कांपते हाथों से वो पत्र लिया। ये अर्जुन का पत्र था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, लेकिन एक बड़ी समस्या सामने थी। रामू अनपढ़ था, वो उस चिट्ठी को पढ़ नहीं सकता था। उसने आसपास के लोगों से मदद करने को कहा, लेकिन कोई भी उस समय मदद करने के लिए रुका नहीं। रामू ने उस चिट्ठी को अपने सीने से लगा लिया और सोचने लगा, मेरा बेटा ठीक होगा, बस यही काफी है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस जिंदगी में, ना कोई दौलत, ना कोई बड़ा नाम। बस मेरा बेटा खुश रहे, सुरक्षित रहे, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैंने जो कुछ भी सहा है ना, वो सब उसी के लिए था। अगर वो ठीक है, मुस्कुरा रहा है, तो समझ लो मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। ऊपर वाले से बस एक ही दुआ है, उस पर कभी कोई आंच ना आए। बाकी मैं हूं ना, जब तक सांस है उसके लिए खड़ा रहूंगा। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और धीरे धीरे कुछ महीने भी निकल गए, लेकिन इस बीच रामू की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। गर्मी के कारण ठेला अभी भी ठीक से नहीं चल रही थी। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। धीरे धीरे लोगों का उधार भी बढ़ने लगा। एक दिन कुछ लोग उसके घर आ गए और बोले, रामू, अब हमारे पैसे वापस कर दे। बहुत समय हो गया है। हमने तुझे भरोसे पर पैसे दिए थे, ये सोचकर कि तू वक्त पर लौटा देगा। हर बार तू कोई ना कोई बहाना बना देता है, लेकिन अब और इंतजार नहीं होगा। हमें भी अपनी जरूरतें हैं, अपना घर चलाना है। हम कब तक बैठे रहेंगे? या तो आज हिसाब साफ कर दे, वरना हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हम तेरी मजबूरी समझते हैं रामू, लेकिन अब तू भी हमारी मजबूरी समझ। रामू घबरा गया। उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
उसने हाथ जोड़कर कहा, थोड़ा और वक्त दे दो, मैं जरूर चुका दूंगा। मैं जानता हूँ मैंने पहले भी समय मांगा है और हर बार आपको इंतजार करना पड़ा है, लेकिन इस बार मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, मैं आपका एक एक पैसा लौटाऊंगा। बस हालात कुछ ऐसे हैं कि अभी हाथ खाली हैं। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ इसी सोच में कि आपका कर्ज जल्दी उतार सकूं। मुझे अपनी इज्जत की भी फिक्र है, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। आप चाहें तो मुझ पर गुस्सा हो जाइए, लेकिन बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन लोग गुस्से में थे। वे बार बार पैसे मांगने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। रामू अंदर ही अंदर टूट रहा था। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ कर्ज और ऊपर से बेटे की कोई खबर नहीं। वो चुपचाप खड़ा था, आंखों में आंसू लिए। तभी अचानक घर के बाहर एक तेज गाड़ी का हॉर्न बजा। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अरे ये कौन आया है इतनी बड़ी गाड़ी में? हमारे गांव में तो ऐसी गाड़ियां कभी कभी ही दिखती हैं। देखो तो सही कितनी चमचमाती हुई है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। कहीं कोई अफसर तो नहीं, या फिर कोई शहर से आया मेहमान। इतनी भीड़ क्यों जमा हो रही है उधर? चलो चलकर देखते हैं। पता नहीं आज हमारे गांव में कौन सा नया किस्सा शुरू होने वाला है। रामू भी धीरे धीरे बाहर की तरफ बढ़ा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। घर के बाहर खड़ी बड़ी गाड़ी को देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर इतनी बड़ी गाड़ी में कौन आया है? गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से एक सुसज्जित युवक बाहर उतरा। रामू की नजर जैसे ही उस युवक पर पड़ी, उसकी सांसें थमसी गईं। अर्जुन, ये सच में तू है? मैं तो पहचान ही नहीं पाया। इतना बदल गया है तू। वही अर्जुन जो कभी इस गांव की गलियों में दौड़ा करता था, आज इतने बड़े आदमी बनकर हमारे सामने खड़ा है। सच कहूं यकीन ही नहीं हो रहा। तूने तो सच में कमाल कर दिया अर्जुन, हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। वो सचमुच अर्जुन ही था। अर्जुन ने आगे बढ़कर अपने पिता के पैर छुए। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, तू सच में आ गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कितने सालों से तेरे आने का इंतजार कर रहा था मैं। हर दिन दरवाजे की तरफ देखता था, सोचता था शायद आज तू आ जाएगा, और आज तू मेरे सामने खड़ा है। आजा, मुझे गले लगा ले बेटा। तेरे बिना ये घर, ये आंगन सब सूना सूना सा लगता था। तू ठीक है ना? कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हुई?